is chapter number 13, kinetic theory. सेम टू सेम चैप्टर अपन ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। पूरा चैप्टर हमारा सेम चलेगा, सारे होके वही सब कुछ वही, फॉर्मूलेस वही। खाली लास्ट में जाके 10 मिनट का एक टॉपिक नया आएगा, बाकी पूरा चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी का मतलब होता है कि जो भी गैसियस पार्टिकल्स हैं दे आर इन मोशन, इसीलिए जो भी रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, P, V, T। उसके अलावा हमारे पास है N यानी नंबर ऑफ मोल्स और कैपिटल R मतलब गैस कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद बॉयल्स लॉ। बोलिए। Pressure is inversely proportional to volume when temperature is kept constant। इससे पता चलता है कि PV is equal to या P1 V1 is equal to, पता चलेगा। तो P is inversely proportional to V। इसके अंदर ग्राफ हमारे पास में होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ती है। इस तरीके से अपन ग्राफ इसका ड्रॉ करें। दूसरा अपन लोग बोलते हैं कि प्रेशर, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम, यहाँ पे हमने प्रेशर लिया और ये वाला पार्ट लिया 1/v। प्रेशर और 1/v की अगर हम रिलेशन देखें तो क्या पता चलेगा, डायरेक्टली P और V इनवर्सली है और P और 1/v डायरेक्टली है। तो अब हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। उसके बाद में हमारे पास में आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के हिसाब से V is directly proportional to T, यानी कि V/T is equal to constant V1/T1 is equal to V2/T2, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो V1T2 is equal to V2T1। वॉल्यूम और टेम्परेचर की रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक सीधी लाइन जाने दीजिए। केमिस्ट्री में हमने इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी थी कि फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर द वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273.15 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि अगर हम लोगों ने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया है तो अब जो हमारे पास वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, दैट विल बी 1/273.15 द ओरिजिनल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है वो पहले वाले से ज्यादा होगी। पहले वाली कितनी है, V0। तो V जो है अभी वाली जो वॉल्यूम है वो V0 से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी, तो 1/273.15 ऑफ V0। अगर 2 डिग्री से बढ़ाया तो यहाँ जाएगा 2/273.15। अगर 1 डिग्री से कम कर दिया तो कितना होगा, V is equal to V0 minus 1/273.15 of the total volume। ये V0 अगर आपको 1000 दे रखा है कि 1000 ml है तो 1000 इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 1/273.15 मल्टीप्लाइड बाय 1000। कम हो रहा है तो 1000 माइनस 1/273.15 इंटू 1000। ये वाली वैल्यू अलग, ये वाली वैल्यू अलग। प्लस होगा अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, माइनस होगा अगर टेम्परेचर कम हो रहा है। पता चलता है
दूसरा 1 डिग्री कम हुआ है तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 डिग्री होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। आपको जो भी लिखना हो यहाँ पर आपका रहेगा व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, दो की रिलेशन निकालोगे तीसरे वाला कांस्टेंट रहेगा। थर्ड गेल-यूजिक्स लॉ, according to this pressure is directly proportional to temperature. Pressure is directly proportional to temperature when the volume is kept constant. इसमें भी P by T is equal to constant, P1 upon T1 is equal to P2 upon T2, cross multiply P1 T2 is equal to P2 T1. गेल-यूजिक्स लॉ के बाद में हमारे पास में आता है आइडियल गैस इक्वेशन। एक्चुअली एवोगैड्रोस लॉ भी आता है लेकिन वो केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिक्स में हम लोग सीधे लेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। पता है आपको, लिख लीजिए PV is equal to nRT. N is number of moles of gaseous particles. स्मॉल n की वैल्यू होती है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, कैपिटल R की वैल्यू आपको अलग अलग लिखवाई हुई है। SI यूनिट में हम लोग यूज करते हैं 8.314, R is equal to 8.314। आपको पास्कल दे रखा हो या कोई भी SI यूनिट दे रखी हो तो R की वैल्यू होगी 8.314। इफ प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर, बस इतना ही ध्यान रखना कि प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में है तो R is equal to 0.0821 and if pressure is in bar, then R is equal to 0.0831। डिटेल बेटा केमिस्ट्री वाले में मिलेगी, लेकिन अभी फिर अपने को जरूरत पड़े तो अपने को ध्यान रहे पास्कल वगैरह कुछ भी यूनिट दे रखी हो तो 8.314 वो सब आपके SI यूनिट में है। अगर एटमॉस्फेयर में दिया है तो 82 वर्ड यूज होता है और बार में दिया है तो 83 वर्ड यूज होगा। ठीक, अगर कैलोरीज में दे रखा हो कुछ भी चीज अगर कैलोरी के वर्ड में आ रही हो, कैलोरी नॉर्मली एनर्जी के लिए, वर्क डन के लिए, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो आपका आंसर जाएगा R इज इक्वल टू 1.99। आपको पूरी यूनिट लिखनी है, लिख लीजिए R इज इक्वल टू 1.99 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। कैलोरी आए तो ये यूज करना, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है ये यूज करने की। उसके बाद में हम लोग लेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। मैं सारे पॉइंट डिक्टेट नहीं कर रही हूँ, कोई बात की ऑलरेडी केमिस्ट्री में लिखे हुए हैं, हम सिर्फ उनको एक एक बार पढ़ के आगे चल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट बोलता है ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ, काय की बनी हुई है, बोलिए वेरी स्मॉल। लिख लो अगर आपको जरूरत है तो, आप अपनी अपनी लैंग्वेज पर लिख लीजिए। गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ small particles called as molecules।
Second point, molecules are always in random motion. Molecules are always in random motion. Third, the distance between the particles is negligible. Sorry, the distance nahi. The size of the particle is negligible. As compared to the whole volume. ठीक है, तो उनकी जो साइज है वो इतनी छोटी है, वो निगलेक्ट हो जाएगी। या हम बोलते हैं, जो मैंने पहले बोला कि भाई ये दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस वो भी चलता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द होल वॉल्यूम। तो यही एक पॉइंट है जो मानते हैं कि ये एजम्पशन जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, कोई बात नहीं। फोर्थ, the collision between the molecules is perfectly elastic. Perfectly elastic का मतलब there is no gain or loss of kinetic energy, no change in kinetic energy, या kinetic energy is conserved, जो भी लैंग्वेज आपको लिखनी हो। The collision between the molecules is perfectly elastic. That is, kinetic energy is conserved. वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में समझाया था इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कोलिजन का मतलब। इलास्टिक का मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड है, और नॉन इलास्टिक का मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड है बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट। मोमेंटम दोनों में कंजर्व्ड होता है, इसलिए मैंने यहाँ वर्ड मोमेंटम नहीं लिखवाया, खाली कौन सा लिखवा दिया, काइनेटिक एनर्जी। तो इलास्टिक वाले में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड है, और नॉन इलास्टिक वाले में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं। नेक्स्ट लिखिए, there is no force of attraction or repulsion between the molecules of the gases. ठीक, पॉइंट्स आप वहां से मैच कर लीजिएगा। इसके बाद मैं लिखवा नहीं रही हूँ क्योंकि वो केमिस्ट्री का पार्ट है, फिजिक्स का नहीं। हमने इसके आगे बोला था कि ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, इसमें से कुछ डेविएशन होता है, याद आएगा। हम जो बात कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की, वो आइडियल गैस के लिए है। आइडियल का मतलब जो ये सारे रूल्स को 100% ओबे करे, उसे हम लोग नाम देते हैं आइडियल। जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला रूल 100% ओबे करे, उसे बोला जाएगा आइडियल। ठीक, गैसेस जो है जरूरी नहीं कि वो आइडियल हो, दे कैन शो क्या चीज, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। थोड़ा सा वो अपना रास्ता अलग करती हैं, और ऐसी गैसेस को हम लोग नाम देते हैं रियल गैसेस, which show deviation from ideal gas are called as real gas. अब केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि भाई रियल गैसेस क्यों आई, क्यों उन्होंने अपने रास्ते से डेविएशन शो किया। तो उसके लिए हम लोगों ने बोला कि हमने एक अजम्पशन लिया है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये गैसियस पार्टिकल्स हैं, ये दूर 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 प्रेजेंट है। अब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया और टेम्परेचर को डिक्रीज किया,
प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम होगी। ये जो पार्टिकल्स हैं ये पास पास आना चालू कर देंगे। टेम्परेचर कम किया तो इनके मोशन के अंदर भी कमी आएगी, ये आप थोड़ा कम मूव करेंगे, पार्टिकल्स नजदीक आ गए। नाउ these gaseous particles are liquefied and the gas is converted into liquid। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ही नहीं तो फिर वो गैस से लिक्विड कैसे बनी? गैस से लिक्विड बनने का मतलब ही यही है कि इट हैज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली बात गलत है। दूसरा हम लोगों ने बोला कि द वॉल्यूम इज नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू होल। तो हमारे पास एक ग्राफ है, हमने लिया प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, वो ग्राफ हमने ऐसा बनाया, पर एक्चुअली में जब हम गैस का ग्राफ बनाने गए तो वो ग्राफ 100% ऐसा नहीं बना, बल्कि इट शोड सम डेविएशन। क्या पता चल रहा है कि जो हम लोगों का ग्राफ होना चाहिए 100% वैसा का वैसा ग्राफ, वैसी की वैसी वैल्यूज हमें वहां पर नहीं मिली। इसका मतलब पूरे की वॉल्यूम के आगे आप उन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, उनकी साइज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो दो रीजन है इनके कारण पता चला कि गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर एंड सच गैसेस आर कॉल्ड एज रियल गैसेस। ठीक है, ये पूरा केमिस्ट्री वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब कल आगे फॉर्मूलेस लिखेंगे।